जय माता दी मित्रों, हर हर महादेव। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो घर की शक्तियां हैं उन्हें कोई बांध देता है। अब शक्तियों को बांधना क्या होता है? शक्तियों को बांधने का मतलब ये नहीं कि उनको कोई रस्सी से पकड़ के और बांध देता है। शक्तियों को बांधने का मतलब ये है कि आपके घर की जो शक्तियां हैं उनको कोई दूसरा इंसान, तांत्रिक, ओझा, भगत या सोखा, वो किसी भोग पे या किसी कसम देकर उनको आपके घर का जो भी काम काज है वो करने से रोक देना। आपके घर का वो कोई भी काम नहीं करेंगे। और कहीं कहीं ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपके घर का बुरा आपके घर की शक्तियों से ही करवा दिया जाता है। अब ये कहने में या सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन मित्रों ऐसा होता है और हमको इन सब चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है। देखो, जब हमारे घर की जो शक्तियां हैं या जो देवी देवता हैं, अगर वो बंधन में है तो उसका सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता है, आपके घर के जितने भी डिसीजन मेकर्स लोग रहेंगे वो सब कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई भी डिसीजन लेने में वो परफेक्ट नहीं हो पाते। कहीं ना कहीं उनको अंदेशा लगा रहता है कि हम ये जो डिसीजन ले रहे हैं ये सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है हमेशा रहेगा। दूसरा, जब भी आपके घर में कोई भी शुभ काम होगा, पूजा पाठ होगा, हवन होगा या और भी कोई भी शुभ काम होगा, उस टाइम पे आपके घर में लड़ाई झगड़ा जरूर होगा। तीसरा, जब भी पर्व काल आएगा, कोई होली, दिवाली या कोई भी आपका पर्व काल हो, उस टाइम पे पता नहीं क्यों घर के अधिकतर मेंबर्स का जो व्यवहार रहेगा वो तनावपूर्ण हो जाएगा। वो टेंशन में रहेंगे। ये उनको खुद को ही नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये होता है। ये सबसे बड़े कारण हैं। अब इन कारणों की वजह से हम लोग परेशान होते हैं। देखो मित्रों, जब भी किसी इंसान ने अगर इस तरह का विचारिक कर्म आपके ऊपर करके रखा हुआ है, उस कंडीशन में वो सबसे पहले आपके घर के जो देवी देवता हैं उनको वश में करने की कोशिश करता है। और वो वश में दो ही स्थिति में हो पाते हैं। या तो वो जागृत अवस्था में नहीं है, क्योंकि अगर वो जागृत अवस्था में है और पुष्ट रूप से है तो आप ये मान के चल लेगा कि दुनिया की कोई कितनी ही बड़ी शक्ति भी होगी ना, वो उसको आपके घर में नहीं आने देंगे। ये पक्की बात है। इसीलिए जब भी कोई आदमी इस तरह के कर्म करता है तो वो सबसे पहले उसकी कोशिश ये रहती है कि आपके घर के जो देवी देवता हैं उन सब की जानकारी वो जुटाता है। और इसीलिए कहीं ना कहीं
इन सब में आपके मिलने जुलने वाला इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि उसको ये सारी चीज़ें पता होती हैं और वो ही ये बताता है कि इनके घर में ये शक्ति की पूजा होती है, इस तरह के ये काम करते हैं। इसीलिए मेरा मित्रों आप लोगों से आग्रह है कि कभी भी आप क्या सेवा पूजा कर रहे हैं किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके आसपास कौन आपका दुश्मन बैठा हुआ है इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। अच्छा, कुछ तांत्रिक ये चाहते हैं कि अगर इनके घर के देवी देवता जो पुष्ट नहीं है, भूखे बैठे हुए हैं, उनको भोग देकर दूसरे कर्म करवाए जाते हैं। फिर वो उनका यूज एक तरह से नौकरशाही का कर लेते हैं। उनका काम ये रहता है कि उनको भोग देना, और भोग देने के ऊपर उनको भोग के ऊपर चला दिया जाता है कि जाओ ये काम करके आओ, और वो काम करने लगते हैं। उससे वो धीरे 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 उनकी शक्ति मलिनता होती चली जाती है, क्योंकि ये गलत काम होते हैं। जब वो गलत काम करते हैं तो उनकी शक्ति मलिन होती चली जाती है, लेकिन भोग देकर वो उनको ताकतवर बना बना के इस तरह से काम करते हैं, और उस कंडीशन में भी आप लोग परेशान रहने लगते हैं। तो सबसे पहला मेरा आप लोगों से एक ही बात है, अगर आपके घर में इस तरह का आपको अगर व्यवहार नज़र आ रहा है तो सबसे पहले कोशिश ये करें कि आपके घर के जो पितृ लोग हैं उन लोगों को सबसे पहले मनाएं। ये देखें कि आपके घर में अमावस्या निकाली जाती कि नहीं निकाली जाती। अमावस्या निकालना मित्रों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसकी वजह से हमारे घर के जो पितृ होते हैं वो पुष्ट होते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे घर के जो कुल देवी और कुल देवता हैं उनका सेवा पूजा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, आप हनुमान जी की पूजा मत करें, आप भगवान राम की पूजा ना करें, क्योंकि वो भगवान है। आपको अपने घर के जो कुल देवी कुल देवता हैं उनकी पूजा सबसे पहले ज़रूरी है करना। मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको राम जी और हनुमान जी की पूजा करनी नहीं है, नहीं, आप करना है तो कीजिए, लेकिन आपको अपने कुल देवी और कुल देवता की पूजा सेवा छोड़कर किसी की भी सेवा पूजा नहीं करनी है। सबसे पहला जो नंबर है आपके पितरों का, आपके कुल देवी का, आपके कुल देवता का नंबर है, आपके गुरु का नंबर है। ये जो शक्तियां हैं आप इनको अपने घर में पुष्ट बना के रखेंगे, आप इनकी सेवा पूजा करते रहेंगे। आप ये मान के चलिएगा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं इधर उधर किसी भी भगत के यहाँ पर किसी भी चौकी पे जाके भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर के जो कुल देवी कुल देवता पितृ लोग हैं उन लोगों को पुष्ट कीजिए, उनको ताकतवर बनाइए, उनको प्रसन्न रखिए। आपके सारे के सारे जो काम हैं वो ऑटोमेटिकली ही सर जाएंगे। आशा है मित्रों आप सभी लोगों को ये विषय पसंद आया होगा। यदि आप प्रथम बार मेरे चैनल पर हैं तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई प्रश्न है आपके दिमाग में तो कृपया कमेंट करें। जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।